फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैंने कुछ बनाया है, पॉइंट लिखे हैं कुछ अपने। जो हमारा एग्जाम होने वाला है स्टेट का, मेरा सब्जेक्ट टीजीटी मैथ साइंस था, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। पहली बात तो आप जो डेली वीडियो आती रहती हैं स्टेट में, ये स्टेट के लिए आई गुड न्यूज़, स्टेट एग्जाम होने वाला है, कब होगा, फेब में होगा, मार्च में होगा, पहले तो इनसे बचकर रहना आप। जब एग्जाम होगा आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। पहले अपने आप से ये सवाल पूछो कि आप उसके लिए रेडी हो, फुली रेडी हो, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आपने सब कुछ पता कर लिया, मॉक टेस्ट लगा लिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम देख लिए, क्या आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। पहले तो अपने आप से ही क्वेश्चन करो। दूसरी बात, अगर आप प्रिपेयर हो, आपको बहुत वेट ही है कि एग्जाम कब होगा, तो उसके बाद एक और लेवल भी तो होगा ना हमारा, ये देने के बाद स्क्रीनिंग होगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर लो, थोड़ा लेवल हाई कर लो। चीज़ें तो वही आनी है, वही तो सब्जेक्ट है ना, वही आपकी इंग्लिश, वही हिंदी, वही रीजनिंग, वही हरियाणा जीके, वही मैथ, सारी चीज़ें सेम है। तो अपना फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें अपने जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना चाहिए और हमारे जो वीक पॉइंट है उन पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरा सब्जेक्ट था टीजीटी मैथ साइंस, मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। आपको पता है 150 मिनट्स का एग्जाम, 150 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, पासिंग मार्क्स 90 ऑफलाइन। ये हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है वो है। 90 मार्क्स नहीं आते, बहुत सारे बच्चों के नहीं आते। और एक बात और, एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं, ये सी टेट से हाई लेवल होता है स्टेट का। सीडीपी बहुत अच्छी आती है इसमें, बहुत अच्छी लेवल की। तो आप अच्छी सीडीपी अच्छे से कवर करना आपको, ठीक है ना। चलो अब अपने सब्जेक्ट देख लेते हैं। सीडीपी हमारा पहले तो 30 मार्क्स का आएगा। टफ है हमारा ये कंपेयर टू सी टेट, इसको ईजी मत लेना प्लीज़। ट्राई टू कवर ऑल इम्पोर्टेंट थ्योरी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। सारी थ्योरी कर लेनी है, और जैसे एक ही थ्योरी कर ली पियाजे की, गूगल पे सर्च करोगे ना, पियाजे नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट, एमसीक्यू, पियाजे से रिलेटेड सारे चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद किसी और की करनी है, उसकी कर ली, उसकी डाल ली, फिर उन दोनों का कंपेयर करना है कि इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या थे, इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या थे, और उसके साथ बेस सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको। जब आप गूगल पे एक का नाम डालोगे कि पियाजे थ्योरी, तो उसके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। और आप अपनी बुक से तो कर ही रहे होगे, आपके पास अपने नोट्स होंगे, तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छे लेवल की सीडीपी आती है। जैसे सीटेट में क्या होता है, माइंड बेस होती है कि हम माइंड में सोच के नहीं ये चीज़ होगी, ये नहीं हो सकता, मतलब इजीली हम उसको जो हमारे ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर देते हैं। सीटेट के जो पेपर होता है उसकी बता रही हूँ मैं। लेकिन एचटेट में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, ऐसे घुमा घुमा के चारों ऑप्शन ऐसे डाल देते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज कर देते हैं हमको। तो इसलिए सीडीपी पे थोड़ा ध्यान देना अपना अच्छे से। उसके बाद हमारा इंग्लिश 15 मार्क्स। ट्राई टू कवर ऑल टॉपिक रूल्स, वॉइस नरेशन इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फेवरेट टॉपिक होते हैं एचटेट के लिए, तो इनसे जरूर कर लेना। और सारे अपने जो भी टॉपिक हैं सबके रूल्स अच्छे से कर लेना। फिर हिंदी है 15 मार्क्स। डोंट गिव टू मच टाइम, हिंदी को लिए ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हो अगर टाइम ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब तो हमारे पास फुली टाइम है, तो इग्नोर करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो आप हिंदी को कर लेना, अच्छे से कर लेना। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, तद्भव, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा जी के 10 मार्क्स की आएगी। अगर आपके पास नॉलेज है तो अच्छी बात है, और जो हमें फोकस करना है ना, इसमें करंट अफेयर पे करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो हमारी दिसंबर, मतलब जब तक की होगी टिल नाउ तब तक, ठीक है ना। जब तक एग्जाम होगा तब तक की हमारी करंट को हमें कांटेक्ट में रहना उस चीज़ के, ठीक है। 5th नंबर पे हमारा रीजनिंग, ये 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है। आप इजीली कर लोगे, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही टच मत करना, ऐसे मत करना कि बिल्कुल ही टच नहीं किया, क्योंकि 10 मार्क्स में से 10 लेना मतलब आप 90 के पार कर जाओगे, ठीक है ना। और यही हमारी हेल्प करेंगी। सब्जेक्ट में कई बार हमसे नहीं हो पाता, तो ये वाले जो इजी इजी हैं, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये हमें हेल्प करेंगे अपना पेपर को क्लियर करने में, ठीक है ना। तो आप रीजनिंग पे भी ध्यान देना, प्रीवियस ईयर कर लेना। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड कैलेंडर, फिगर काउंट पक्का आता है ना। मैथ जो 10 मार्क्स का आएगा, इसके भी इम्पोर्टेंट जो हमारे चैप्टर हैं, ये एवरेज, डिस्टेंस, डीआई, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री।
मैथ साइंस 30 मार्क्स 30 मार्क्स, ठीक है। मैथ में क्या करना है, ऑल फार्मूला राइट डाउन फॉर एग्जाम टाइम, मतलब छोटे छोटे अपने नोट्स बना ही लेना है कि आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चैप्टर कर रहे हो, एक दो बार प्रैक्टिस किया, उसके बाद ये हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरा बार बार अटक ही रहा है, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, ताकि एग्जाम से पहले आप फॉर्मूले रिवाइज करो तो वो क्वेश्चन भी देख लो, हाँ कि ये क्वेश्चन ऐसे था और ऐसे सोल्व करना है, मुझसे नहीं हो रहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं SI CI, बोट स्ट्रीम, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, DI, मीन मीडियन मोड, ज्योमेट्री, 10th लेवल, ठीक है। मीन मीडियन मोड, क्वेश्चन कन्फर्म, कन्फर्म मतलब कन्फर्म, DI कन्फर्म, 10th लेवल, यानी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं आपके ये वाले चैप्टर जो, ठीक है। जो हमारी साइंस है 30 मार्क्स की, ओनली योर NCERT बुक, ठीक है। NCERT बुक से आपको, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से NCERT अपनी क्लियर कर सकते हो, और फिर अपने खुद के नोट्स जरूर बनाना। अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच, लाइक और शेयर करना।